हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो आज हम कंप्यूटर में पेज 10 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन, तो इसमें आज हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन ए। तो क्वेश्चन ए है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट इसका है एबिकस डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय। तो एबिकस डिवाइस जो है किसने इन्वेंट की थी? चाइनीज़, इंडियन या जापानीज़ ने। तो इसका आंसर है चाइनीज़। देन है नेपियर्स ऑल्सो डिवाइज सेट ऑफ नंबरिंग रॉड्स नोन एज। तो इसका आंसर है नेपियर्स बोन। देन है कंप्यूटेशन इंक्लूड डैश काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो 3, 2 या 1। तो इसका आंसर है 2। देन सी स्टेटमेंट है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पहला है एंशिएंट पीपल काउंटेड बाय नॉचेस और स्टिक्स ऑन मार्क्स ऑन वॉल। तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि पुराने ज़माने में लोग स्टोन से जो है दीवारों पे खरोच के मार्क्स बना के जो है काउंट करते थे, कैलकुलेशंस करते थे। तो ये जो है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। देन उसके बाद है सेकेंड, एन एबेकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये भी ट्रू है हमारा। देन है ENIAC कंप्यूटिंग मशीन डिज़ाइन वॉज बेस्ड ऑन व्हील्स। तो ये फॉल्स है, गलत है। देन फोर्थ वाला है कंप्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर्स। ट्रू। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द मैथड ऑफ लॉगरिथम। तो ये भी फॉल्स है। तो अब हम ये फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। तो पहला है द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ अर्ली मैन वर डैश एंड डैश। तो फर्स्ट इन्वेंशन अर्ली मैन के क्या थे? फायर और व्हील। देन जॉन नेपियर डेवलप द आइडिया ऑफ। जॉन नेपियर ने किसका आइडिया डेवलप किया था? लॉगरिथम का आइडिया जो है डेवलप किया था। देन थर्ड है हमारा कंप्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग। ये कैलकुलेटिंग का प्रोसेस है। देन फोर्थ है इन आर डेली लाइफ वी यूज डैश नंबर सिस्टम। तो इसका आंसर है डेसिमल। एबिकस सिस्टम वॉज डैश एंड कैलकुलेटिंग मशीन। तो इसका आंसर है काउंटिंग। तो कंप्यूटर में बस आपको ए, सी और डी करना है। अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है वर्ण और मात्राएं। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई की जो है वर्ण कहलाती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि मोर। तो मोर में म प्लस ओ की मात्रा प्लस र प्लस छोटा आ। इसमें कोई मात्रा नहीं है ना, राम है, इसलिए छोटा आ। तो ये जो है ये म, ओ, र, अ, ये क्या है? वर्ण है और इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इनके टुकड़े नहीं कर सकते। और ये क्या है? वर्ण का ये कई वर्णों को मिला के बना है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा शब्द कहलाता है। मोर क्या है? शब्द है। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का समूह होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे अ, ई, ये जो हा तक जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे वर्णमाला कहलाते हैं। तो वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? किसी ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। तो स्वर्ण कह रही हूँ मैं। वर्ण जो है वो वर्ण जो बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, आओ। ये आओ तक जितने भी जो स्वर है वो जितने भी वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन, मतलब जो 33 व्यंजन है वो मूल व्यंजन कहलाते हैं। उसके अतिरिक्त 2 व्यंजन और होते हैं, अड़ा और ढ। देन क से ह जो है वो तो होते ही हैं व्यंजन, प्लस ये अड़ा और ढ भी हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। देन उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। हिंदी में ये जो छ, क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श्र है, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि छ जो है क और षटकोण इनसे मिलके बना है। त्र जो है त और र से बना है। ज्ञ जो है ज और अंगा से बना है। श जो है श और रा से बना है। तो ये जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार जो है स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं।
जैसे कि जैसे कि आप लिख रहे हो गंगा, तो गंगा के ऊपर आपने बिंदी जो लगाई है, ये बिंदी हमारी क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। चंदा, बंदर, चंदन, ये सारे जो हैं कैसे शब्द हैं? अनुस्वार शब्द है। इसमें क्या जो है? बिंदी लगी है, तो इसमें किसका यूज़ हुआ है? अनुस्वार का यूज़ हुआ है। तो जो स्वर के ऊपर जो हम बिंदी लगाते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। देन है अनुनासिक, तो चांद बिंदु वाले जो सर के ऊपर जो हम चांद बिंदु लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि चांद, आँख, है ना। तो आज हिंदी में बस इतना ही, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं अब। इंग्लिश में आज हम करेंगे पेज 12। तो इसमें देखो क्या लिखा है, वर्ड्स विच रिप्रेजेंट होल ग्रुप एंड इज़ यूज्ड इन कॉमन फॉर एनी ऑफ द प्रॉपर नाउन आर नोन एज कॉमन नाउन। तो जो भी वर्ड्स किसी ग्रुप के लिए हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो वो ना वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो बिल्ड इन मोर इंटरेस्ट, भव्या गिव हर अ वाइस वर्सा एक्सरसाइज। तो वृंदा नीड्स टू राइट द कॉमन ग्रुप टू विच द प्रॉपर मतलब फॉलोइंग प्रॉपर नाउन बिलोंग्स। तो यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर नाउन लिखे हैं, तो हमें उनके कॉमन ग्रुप का नाम बताना है। तो फ्राइडे क्या है? फ्राइडे जो है वीक्स नेम है, तो ये क्या है? डेज ऑफ वीक। रेड फोर्ट क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इसका कॉमन ग्रुप क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अमेजन क्या है? रिवर है, तो इसका कॉमन ग्रुप क्या है? रिवर। पैसिफिक मॉल क्या है? शॉपिंग सेंटर है, तो इसका कॉमन ग्रुप क्या है? शॉपिंग सेंटर। बाइबल क्या है? बुक है, तो इसका कॉमन ग्रुप क्या है? बुक्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? न्यूज़पेपर, तो इसका कॉमन ग्रुप क्या है? न्यूज़पेपर। तो अब हम ईवीएस में चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ अटैच्ड टू हिज ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर है रवि इज़ अटैच्ड टू हिज ग्रैंडफादर। रवि जो अपने ग्रैंडफादर से ज़्यादा अटैच था। देन सेकंड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओल्ड होम्स आर देयर। तो इसका आंसर है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओल्ड होम। पहला है फ्री, दूसरा है पेड। डिफाइन द टर्म ब्रेल। तो ब्रेल रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ फ्रेज डॉट दैट कैन बी रीड विद अ फिंगर बाय अ ब्लाइंड। तो ब्रेल आपको पता है, जो एक टाइप की लैंग्वेज होती है जिसमें कि जो डॉट्स हैं वो रेज्ड होते हैं, और जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उसे टच करके वो ईजिली रीड कर सकते हैं। हु वॉज ट्राइंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। तो अ ब्लाइंड वूमेन, इसका आंसर है अ ओल्ड ब्लाइंड वूमेन वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु बॉट मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप से किसने मेडिसिन खरीदी थी? तो इसका आंसर है रवि बॉट मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। तो ये जो है 5 क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।